कोरोना के चलते कई लोगों ने अपने रोजगार के वसाइल खो दिए। इसी दौरान कई लोगों ने अपने घरों से ही न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा किए हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे साहिर हुसैन की खास रिपोर्ट। कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों को मुतासिर किया और कई लोग रोजगार से महरूम हो गए। भदरवा के रहने वाले भारत भूषण भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। जब भारत भूषण के पास घर चलाने के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा तो उन्होंने जमीन लीज पर लेकर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का फैसला किया और फौरी तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया। इस काम में उनकी अहलिया सुनीता ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। जब पहली फसल तैयार हुई तो इनको एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको अच्छा मुनाफा होने लगा। मैंने देखा कि सब्जियों का भी काफ़ी काम है यहाँ पे पानी खुला मिलता है न्योटा में, तो मैंने यहाँ पे सब्जी लगाई। ऑर्गेनिक हम इसमें उगा रहे हैं। देसी गोबर हमें यहाँ लोकल जो गांव वाले हैं उनसे मिल जाता है, तो उनको भी फ़ायदा हो गया और हमें भी फ़ायदा ये हुआ कि हम ऑर्गेनिक जो खाद है इसमें डाल सके। ये हम दोनों खुद नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जो हमारी ये हमने औरतें लगाई हैं काम पे, वो भी आती हैं क्योंकि लॉकडाउन में वो ये नज़दीक अपनी दिहाड़ी है लगा लेती हैं, ये पैसे वो भी कमा लेती हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो भी काम औरतें काम करती हैं वो सब ये ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। वो अपनी उन्होंने ये किस्तें देनी होती हैं, वो यहाँ कमा के अपनी किस्तें भी दे देती हैं। मरकजी हुकूमत किसानों को खुद मुख्तार बनाकर उनकी आमदनी दुगना करना चाहती है। भारत भूषण ने जब मुताल्लिका महकमों से सब्जियां उगाने के बारे में आला अफसरों से बात की तो उन्होंने भारत भूषण को अपना पूरा ताउन देने की यकीन दहानी तो कराई, लेकिन ये एक जुमला ही साबित हुई। फिर भी भारत भूषण ने महकमे की मदद के बगैर ये काम कर दिखाया। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, सभी कहते हैं जी आप ये काम करो। उन्होंने हमें इस बारे में सलाह तो दे दी कि आप ये पॉलीहाउस का काम करो ताकि हम भी आपकी कुछ हेल्प कर देंगे। तो अभी तक तो किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई हेल्प नहीं की है। उनके इलाके के लोग अपनी जमीनों में अब सब्जियां उगाने की सोच रहे हैं ताकि वो भी अपने घरों में ही अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर सकें। हम रोज़ आते हैं यहाँ पे इनको सीखने के लिए, कुछ न कुछ सीखते हैं। कभी लेवेंडर के बारे में कुछ सब्जी, आज देखो इस साल इन्होंने ये सब्जियां लगाई हैं तो इनसे ही कुछ हमें बहुत सारी मदद मिली। लेवेंडर खेती करने के लिए नेशनल अवार्ड ले चुके भारत भूषण अब ऑर्गेनिक सब्जियां कामयाबी से उगाकर दूसरों के लिए मशले राह बन रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए न्योटा गाँव से मैं साहिर हुसैन। राजौरी के डंगी गांव के लोगों का इल्जाम है कि कुछ अफराद ने गैर कानूनी तरीके से स्कूल तक जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। उन्होंने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे का भी इल्जाम लगाया। लोगों का कहना है कि दूसरे गांव से आए इन अफराद ने मकामी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। लोगों ने जिला इंतजामिया से कार्रवाई की मांग की है। स्कूल है जनाब, इस सरकारी स्कूल का मेन रास्ता ही वही है। आज 15-20 साल से वही रास्ता चला आ रहा है, लेकिन अभी इन्होंने ये रास्ता स्कूल का रास्ता जो सरकारी ये इन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन इसका रास्ते को वागजार किया जाए जनाब। मेरी रिक्वेस्ट और अर्ज है कि स्कूल का रास्ता वागजार किया जाए। ये माजरी रकबा था, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्कूल लगे तो बच्चों को आने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये रास्ता बंद हो गया, बच्चों को आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। स्कूल है, प्राइमरी स्कूल एक ये बनाया गया है, तो यहाँ बच्चे को जाने के लिए बहुत रास्ते की बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब बरसात का मौसम होता है तो एक यही रास्ता है, यहाँ से होके बच्चे गुजरते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे अगर घर से माँ बाप भेजेंगे उनके साथ स्कूल में नहीं आ सकते हर रोज़, तो रास्ता तो क्लियर होना चाहिए। तो जब बारिश होती है तो बहुत पानी आता है इस कस्सी में। मेडिकल ब्लॉक बोनियान ने 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम मुकम्मल कर लिया है। 18 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम तेजी से जारी है। इस ग्रुप के ही लोग ज्यादातर अफवाहों के शिकार हो रहे हैं। खासी तादाद में लोग कामों में मसरूफ रहने की वजह से वैक्सीन नहीं लगा पाते। ऐसे में बोनियान ब्लॉक में शाम के औकात में वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू की गई है। BMO डॉक्टर परवेज मसूदी ने कहा है कि शाम के औकात में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। अभी तक 30 में से 14,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
हर सब सेंटर के एरिया में हम इवनिंग सेशन करते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये लोग दिन में, ये जो टारगेट ग्रुप है, ये लोग दिन में काम पे होते हैं, तो दिन में हमारी टीम जाके तो वहाँ कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती इनकी, तो इनकी अवेलेबिलिटी को देख के फिर हमने नाइट सेशन यानी इवनिंग सेशन हमने किया। और अभी तक हमने ब्लॉक बोनियार में 12,242 वैक्सीनेशंस 18 प्लस किए हैं, जबकि हमारा टारगेट 30,000 है। तो हम बहुत अच्छा इस वक्त प्रोग्रेस कर रहे हैं इस टेक्निक से। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लोगों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने को कहा जा रहा है। बडगाम में चरार शरीफ वक्फ बोर्ड इंतजामिया ने हजरत शेख नूरुद्दीन वली के मजार पर आने वाले जायरीन से अपील की है कि वो SOPs का खास ख्याल रखें। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बडगाम के कुछ इलाकों में मुस्बत केसेस की तस्दीक हुई है, सूरत हाल अभी काबू में है। DC ने अवाम से कोरोना के खिलाफ जंग में ताउन की अपील की है। बाना गुजारिश करता हूँ जनाब आली की वसादत से कि बराए करम सोशल डिस्टेंस और मास्क का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि सुनने में आया है कि थर्ड वेव जो इस कोविड-19 की आ रही है, हम अगर पहले से ही एहतियात करें, अपने आसपास को, अपने दाएं बाएं को साफ़ सुथरा रखें। बडगाम में कोविड के हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन 73 पॉजिटिव केसेस एज ऑन डेट डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा रिकवरी रेट अभी भी 99% से अबव है। पॉजिटिविटी रेट भी अभी 0.5% से नीचे है, लेकिन कल कुछ एरियाज़ में 1-2 गांव में ज़्यादा केसेस निकले हैं, जिससे खदशा ज़ाहिर होता है कि कहीं वहाँ पर इन्फेक्शन फैली हुई है, तो लोगों को मुहतात रहने की ज़रूरत है। जिला पुलवामा के रोहमी इलाके में तीली मोहल्ला की आबादी ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनका इलाका कई बरसों से पीने के पानी से महरूम है। इलाके को कुछ अरसे कबल नई स्कीम के साथ जोड़ा गया था, ताहम इसके बावजूद इलाका पीने के पानी से अक्सर महरूम ही रहता है। वंदस चलो नीमो आब कहीं रेत कालस में नीमो वह ना आब मुलाजमन वन 50,000 गैलन टोटल आब रोहमो खतर टोटल आब अस गामस पोषण कह लिहाजा अल्लाह हुकमस गुजारिश कर टैंकी अम खुद अलाव युथ गामस आबू की मुश्किलात दूर गए। वहीं जिला किश्तवाड़ में वारवन आफती फुट ब्रिज खस्ता हाली का शिकार हो गया है। लोगों का कहना है कि पूरे वारवन के लिए ये फुट ब्रिज काफी अहम है, मगर बरसों से इसको नजरअंदाज किया गया। लोगों का कहना है कि ये खस्ता हाल फुट ब्रिज किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लोग इस पुल पर चलने से डर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें कई किलोमीटर की इजाफी मसाफत तय करनी पड़ती है। लोगों ने इस मसले को हल करने की मांग की है। वारा खतर जनाब चाहो ये ग नो लकड़ दी अगर बनान जल्दी पे जनाब अ सहूलियत थोड़ा क्या हस्पताल अम खुद हस्पताल बेमार कुछ सात गसान वारा मुश्किलात जनाब अम फायदा यन पे कद लोग बिगड़न तन पे ना पुरसान ना कहें सारे खुद पे 14 गसान स्टोर अनान वारिया हिसाब तो तन पे सान क्या। मैंने खुद जो है DC साहब जब यहाँ विजिट करने आए, मैंने उनको जो इस ब्रिज पे भी चढ़ाया और उनको दिखाया भी। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके इसको जो है रिपेयरमेंट इसकी दोबारा की जाए, ताकि यहाँ किसी बड़े हादसे को बचाया जा सके। ग्लोबल वेलफेयर कल्चरल फोरम ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पुलवामा के इश्तराक से यौम वहाब साहब खार बनाया। इस सिलसिले में शारशाली खरीव में एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हजरत वहाब साहब खार की सूफियाना शायरी और उनके रूहानी कमलात पर रोशनी डाली गई। महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया। मोहम्मद अशरफ बाबा, मोहम्मद सुबहान शौकीन, शकील आज़ाद और इनायत गुल के अलावा इसरार अमीन जैसे शुरा शामिल थे। ये ग्लोबल कल्चरल फोरम है, इन्होंने यहाँ पे मुनक़द किया था ये प्रोग्राम। HK सीमेंट्स ने यहाँ पे मुनक़द किया था, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस पुलवामा ने किया था, और एक अच्छा मुशायरा रहा और एक अच्छी कोशिश रही। तो सभी शोराए किराम ने अच्छी तरह से अपना अपना खराज अकीदत पेश किया।
जिला रामबन में 3 दिनों से ट्रॉमा अस्पताल के अहाते में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के खिलाफ एबीवीपी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एबीवीपी कारकुनान ने कौमी शाहरा को बंद किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर हजारों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा हुई। मरीजों, बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भेड़ बकरियों से लदी गाड़ियों में गर्मी की वजह से दर्जन के करीब भेड़ें हलाक हो गईं। अवाम ने इंतजामिया और पुलिस की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार किया। 3 दिन से विद्यार्थी परिषद का प्रोटेस्ट चल रहा था। 3 दिन से स्कूल में प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कि बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद कल तहसीलदार साहब रामबन और एसएचओ रामबन वहाँ पे जाते और हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ से मारपीट करते, इस तरीके से खदेड़ते जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा अपराध किया। घसीट के अपराधी को भी चलाया जाता है और इस हिसाब से उन्होंने पकड़ और मारपीट की हुई है। उसके बाद हमारी छात्र कार्यकर्ताओं को लाके उनके साथ हाथापाई करते और उनका फोन छीनते हैं। कल से हम थाने के बाहर कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद हम सुबह यहाँ पे 9:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग को हमने बंद किया है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं आ रहा। तुलैल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा ने धमकी दी है कि अगर तुलैल हलके में खाली पड़ी कुर्सियों पर अफसरान की तैनाती अमल में नहीं लाई गई तो वो तमाम पंचायती इदारों के साथ मिलकर इस्तीफा देंगे। एजाज राजा का कहना था कि तुलैल में तहसीलदार, बीडीओ और आरएनबी के एईई की कुर्सियां खाली हैं। इस वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाले वक्त में बिल्कुल मेरी ज़ात ने खुद फैसला लिया है कि कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होगी मैं तब तक पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक ये जेन्युइन डिमांड्स जो है यहाँ के लोगों की वो पूरी नहीं की जाती है। और इसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा यहाँ पे जो है गफलत के साथ वो यहाँ पे पेश आती है यहाँ के लोगों के साथ, तो आने वाले वक्त में हम मजबूर है कि मैं पूरी पंचायत गुरेज तुलैल की पंचायत को लेकर यहाँ मुस्तफ़ी होने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने लेह में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर से मुलाकात की। इंद्राबी के हमरा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी शादाब ज़ेब खान, कमेटी के मेंबर हनीफ अली और एस मुनव्वर बेगम मौजूद रहे। दरख्शा इंद्राबी ने लद्दाख वक्फ काउंसिल के क़याम को लेकर एलजी को मेमोरेंडम सौंपा। इन्होंने लद्दाख में वक्फ आइन के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया। एलजी ने दरख्शा इंद्राबी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जल्द ही वक्फ बोर्ड का क़याम किया जाएगा। इंद्राबी ने कहा कि यकीन है कि लद्दाख में वक्फ बॉडी की तश्कील से श्राइन्स और दीगर असासों का बेहतर तरीके से इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में मजहबी मकामात सयाहों के लिए पुरकशिश साबित होंगे। त्राल सब जिले का जज्बल लाम गांव सड़क राब्ते से जुड़ गया है। इसकी वजह से मकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। इससे इलाके में सयाहत को भी फरोग मिलेगा। ये सड़क पीएमजीएसवाई ने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की है। इस सड़क पर मैकडम बिछाया गया है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि सड़क राब्ते की बहाली से इलाके में तरक्की मुमकिन होगी। हमें बहुत खुशी हुई कि पीएमजी वालों ने हमारी बहुत सी मुश्किलातें थी, जो कि हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल नहीं जा सकते थे, बीमार होता था कोई वो उसको कंधे पर उठा के ले जाना पड़ता था, और जो हमें नीचे से अपने घर के लिए सामान लाना पड़ता था सर, तो वो हमें घोड़ों पर लाना पड़ता था। तो हमें इतनी खुशी हुई कि पीएमजी वालों ने हमें ये रोड यहाँ अता की। शुक्रगुजार हम यह भी है इस ठेकेदार ना हम यह अपील भी करें कि जो ये मारे या इस सड़क ना बनावा लगो भी इसमें जी भी मटीरियल इसना कानून की तहत इसना सटनी है, वह मेहरबानी तो मेहरबानी करके वह असल तरीका न सटा। 1,69,000 रुपये की लागत से ये रोड बना हुआ है। हमने इसमें मैग्नेमाइजेशन इस वक्त डाल रहे हैं और बाकी भी रोड यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 रोड इस वक्त त्राल एरिया में हमारे इन प्रोग्रेस है, जिनको हम मैक्सिमम रोड्स को इस साल इंशाल्लाह कंप्लीट करें। पाम्पोल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद याकूब मलिक ने कस्बे में कई तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। कमेटी की जानिब से तामीरशुदा पंजाब नेशनल बैंक की इमारत, द्रंगबल और तिलबाग इलाकों की सड़कों पर मैकडम बिछाने और गलियों में टाइल्स के कामों का इफ्तिताह किया। मकामी आबादी ने म्युनिसिपल कमेटी का शुक्रिया अदा किया।